नमस्कार विद्यार्थियों। बहुत ही अंतराल के बाद हमारा मिलन हो रहा है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे 10वीं लोक भारती यानी कि संपूर्ण हिंदी का तीसरा पाठ वारे हमदर्द। इसके लेखक है घनश्याम अग्रवाल जी, जो एक ही व्यंग लेखक है और इन्होंने इस पाठ में भी हर जगह एक अलग सा व्यंग बताया है, एक अलग सा हंसी बताई है। चलिए हम पाठ को शुरू करते हैं। चलिए। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो मेरे सामने से एक कार आ रही थी। सामने से कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़र से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मतलब आप यहाँ देख सकते हो, राजनीतिक स्तर पर यहाँ कुछ बताया गया है। आप लोग समझ सकते हो कैसे बता रहे हैं कि जब लेखक पूंजीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक या फाइनेंस आप बोल सकते हो, उनकी बातें जब वो सुनकर आ रहे थे, मतलब सामाजिक स्तर पर और पूंजिक स्तर पर जब वो अर्थव्यवस्था की बातें सुनकर आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनको साइकिल चला रहे थे, देखा सामने से गाड़ी आ रही है और वो गाड़ी आकर उनके साइकिल से भिड़ गई। इतनी छोटी सी बात, मतलब उनके साथ एक हादसा हुआ। इतनी छोटी सी बात को उन्होंने किस तरह घुमा फिरा के बोला है कि क्या कभी कार को गुस्सा आ सकता है, आप ही समझिए, क्या कभी साइकिल नहीं, लेकिन उन्होंने सबका मानवीकरण किया और उसको हमारे सामने एक हंसी के स्तर पर, हंसी ठिठोली के जैसे पेश किया है। इसी को हम व्यंग कहते हैं। मैंने खामखा मतलब कोई ज़रूरत नहीं थी तो भी मैंने खामखा पूंजीवादी और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई। मतलब मैंने खामखा उनके बारे में सोचने लगा और जो वहाँ झगड़ा हो रहा था, जो भी वो वाद विवाद सुनकर आ रहे थे, उनके बारे में सोचा। यदि लेखक ने उसके बारे में नहीं सोचा होता तो आज उनका ध्यान नहीं हटना और उनके साथ ये दुर्घटना नहीं घटी। मतलब सावधानी लेखक ये हटी तो उनके साथ दुर्घटना भी घटी। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। मतलब देख रहे हैं आप, वो कैसे मतलब एक अलग तीर मार रहे हैं, अपने लेख में एक अलग तीर मार रहे हैं कि इंसानियत कायम है, इसीलिए कुछ लोग उनको बचाने आए। मतलब वो सादा तरीके से भी कह सकते हैं, लेकिन उनके जरा वाक्य देखिए, वो अलग ही वाक्य है। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द मतलब अगल बगल कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उत्सुकता मतलब उनके अंदर एक अलग से कोई इच्छा थी, उनके अंदर एक जोश था, वो उमड़ पड़ा। और मैं कराते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? कराते मतलब दर्द में उन्होंने पूछा, मैं कहाँ हूँ? मतलब जो लेखक अब अस्पताल पहुंच चुके हैं और वहाँ उनकी आँख खुलती है तो वहाँ देखते हैं उनके अगल बगल कुछ लोग हैं और जैसे वो उठे तो उनको ऐसा लगा कि उनके अंदर कुछ अलग से उत्सुक है। मतलब उन लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी आंखें खुले, और जब मेरी आंखें खुली तो वो फूले न समाये। और तभी लेखक ने उनसे दर्द में पूछा, मैं कहाँ हूँ? आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं उनका उत्तर क्या था। लोगों का उत्तर क्या था? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। अस्पताल मतलब रुग्णालय, हॉस्पिटल। सार्वजनिक मतलब जनरल, कॉमन, या फिर आप बोलते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आपका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट मतलब हादसा, अपघात। सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर मतलब टूटना। अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। मतलब यहाँ भी व्यंग बता रहे हैं लेखक कि जैसे वो पूछते मैं कहाँ हूँ तो वो तुरंत बोलता है, इतनी बातें वो तुरंत कह देता है कि आपका पैर टूट गया है, आप अस्पताल में हैं और डरिए मत, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। मतलब वो इंसान मेरे जगने मतलब मेरी आँख खोलने की इंतज़ार कर रहा था कि कब मैं आँख खोलूँ और कब वो यह सारी बात मुझे बताए। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी
और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। मतलब लेखक ने एक नया मुहावरा भी बना दिया। जब उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा कि वो एक बिस्तर पे पड़े हुए हैं, उनके एक पैर एकदम सही सलामत है, उसमें कुछ नहीं, लेकिन एक पैर रेत की थैली से टंगा हुआ है। तो उन्होंने तुरंत मुहावरा बनाया, टांग का टूटना अर्थात सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांगें टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। मतलब मित्रों, आप यहाँ भी देख सकते हो किस तरह लेखक ने व्यंग किया है। लेखक कहते हैं कि सार्वजनिक अस्पताल मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन। मतलब जो सरकारी अस्पताल में आएगा, समझ लो उसका पत्ता कटना फिक्स है। और यही लेखक यहाँ बताना चाहते हैं, क्योंकि वो डरते थे सार्वजनिक अस्पताल में। जैसे कि वहाँ ये बताना चाहते हैं कि वहाँ अच्छे से किसी भी मरीज का रेख देख नहीं होता, वहाँ लोग ख्याल नहीं रखते। तो मतलब वो यहाँ यही बताना चाहते हैं। और वो बोल दिए अंत में, इस लाइन को आप अंडरलाइन करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। ये बहुत है, घटना दुर्घटना। आगे बढ़ते। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। मित्रों, यहीं से अब पाठ का सर्व प्रमुख जो प्रमुख अंग है वो शुरू होता है, हमदर्द लोगों का। कि किस तरह से लोग अलग अलग और विचित्र तरीके से, अतुल्य तरीके से अपनी अपनी हमदर्दी जताते हैं। वो यहाँ बताया गया है कि ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हो जाता है। जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है जनरल वार्ड का, तो एक नियम होता है कि आप मरीजों को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है, अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांगे भी टूट गई। मुझे तो अब आपको व्यंग बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप ही खुद ही समझ जा रहे हो कितना सुंदर लेखक ने लिखा है। लेखक ने क्या लिखा है देखिए, लेकिन कितने सुंदर तरीके से। ये वाक्य जरूर अंडरलाइन करो, हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों। मतलब कितना अच्छे अच्छे शब्द से किया गया है। और लेखक ये बताना चाहते हैं, जो हमदर्द लोग रहते हैं, इन लोग जो मरीज ठीक होने वाला रहता है उसे भी आकर इन लोग, मतलब उसका भी आकर, उसे भी आकर अस्वस्थ कर देते हैं। इनकी बातें ऐसी रहती है, का मिलना जुलना ऐसे रहता है। ऐसे ही कुछ हमदर्द लोगों के बारे में लेखक ने इस पाठ में बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वो लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। इनकी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। मतलब समझ रहे हो मित्रों, यह मतलब यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि किस तरह लोग इन्हें ताना देते थे, किस तरह मतलब ताने की बात कर सकते हो, देख सकते हो कैसे हमदर्द लोग होते हैं। मतलब लेखक यहाँ बताना चाहते थे, इनकी जब टांग टूटी उसकी खबर सुनकर वो लोग पहले आए। मतलब वो लोग पहले आए जिनकी कभी कुछ टूटा था, जिनके साथ कभी कुछ हादसा हुआ था, और लेखक उनसे मिलने गए थे। कि मतलब लेखक ने क्या पता कुछ ऐसा किया था कि नहीं, कि उनको इनसे बदला लेना था। और ये इसी दिन के इंतजार में थे कि कब लेखक के साथ कोई दुर्घटना हो और वो उनसे मिलने जाए, जो कि आज हुआ था। और सब ऐसे आए और लेखक को ये बात पता चल गई कि ये लोग मुझसे बदला लेने आए हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं।
खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हीं मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वो सोचने लगे कि यदि मैं उन्हें नहीं देखा तो कैसा पता चलेगा कि वो मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैं दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। मतलब अब आप समझ सकते हो क्या क्या वो हमदर्द लोग एक एक जो मरीज जो स्वस्थ होने जा रहा है उसको अस्वस्थ कैसे करते हैं, ये आप समझ सकते हो। मतलब उनके जो बड़े बाबू थे, अफसर, मतलब जहाँ वो काम करते थे लेखक, वहाँ के जो उनके बड़े बाबू थे वो आए थे। बड़े बाबू मतलब जो बॉस जिसको हम हेड कहते हैं, वो आए थे। और उन्होंने जब आए और उन्होंने देखा कि मरीज सो रहा है, मतलब लेखक सो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा अगर मैं ऐसे ही चले जाऊंगा तो लेखक को लगेगा कि उनके बड़े बाबू उनको देखने ही नहीं आए, तो उन्हें बुरा लग सकता है। तो क्यों ना मैं इसे जगा के इसको अपना चेहरा दिखा दूं कि मैं आया था। तो उन्होंने क्या तरीका अपनाया, उन्होंने लेखक का जो टूटा हुआ पैर था उसे दबा दिया। अब लेखक की तो नींद खुलनी जरूरी थी, क्योंकि जिस दर्द से वो करा रहे थे उसी दर्द को बड़े बाबू ने बढ़ावा दिया और लेखक की आँख खुल गई और वो पूछते हैं ऊपर से कि अब दर्द कैसा है। तो देख रहे हैं, ऐसे होते हैं वो हमदर्द लोग जिनके बारे में लेखक बताना चाहते हैं। इसी पार्ट का आगे का भाग मैं इसके भाग 2 में करूँगा। यहाँ भाग 1 ख़त्म होता है और मैं आशा करता हूँ कि आप सब पढ़ते रहेंगे। आप सबको पढ़ना है, इस पार्ट को बार बार से पढ़ना है। अगर कोई भी डाउट आता है किसी भी शब्द में तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। और आगे के पार्ट के लिए ज़रूर इसका भाग 2 देखना। धन्यवाद।